के सर मैथ गुरु चैनल में आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, बात करते हैं साधारण ब्याज की, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, या फिर पटवार का हो, या ग्राम सेवक का हो, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, साधारण ब्याज वहां से एक दो प्रश्न निश्चित। तो देखिए, शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। और साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज जो होता है, एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दो ब्याज होते हैं। तो साधारण ब्याज है वो क्या होता है? देखिए, साधारण ब्याज हमेशा, यानी प्रत्येक जो वर्ष है वो समान रहता है। हर वर्ष साधारण ब्याज आपका समान रहेगा। जो भी आप अमाउंट लगाओगे, यानी जो मूलधन आपका होगा, उसमें हर वर्ष का जो ब्याज है वो साधारण ब्याज में समान रहेगा। दूसरी बात यह मूलधन पर लगता है, यानी मूलधन पर लागू होता है। ये दो पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। साधारण जो ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है, यानी हर वर्ष समान रहेगा और मूलधन पर लगे। अब दोस्तों, मूलधन क्या होता है, बात इसकी। मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल, मूलधन वह धन होता है जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं। जो भी पैसा हम किसी को देते हैं, उधार देते हैं किसी को, तो वह मूलधन, और इस उम्मीद के साथ देते हैं कुछ समय बाद हमें अधिक मिलेगा, थोड़ा अधिक मिलेगा। तो ये जो मूलधन है, देखिए, जो मूलधन प्लस इसके साथ हमें और जो पैसा मिलेगा वो ब्याज मिलेगा। अतिरिक्त जो पैसा मिलेगा वो ब्याज मिलेगा, यानी मूलधन और ब्याज बराबर होता है मिश्र। ये दोस्तों मिश्र धन, यानी मूलधन के साथ जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका ब्याज। तो ये चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों के लिए सेम है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। अब दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। फॉर्मूला तो आप बचपन से ही जानते होंगे, रटा पिटा हुआ है आपका साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज PRT बटे 100, या दोस्तों P यानी मूलधन है आपका, इनटू R यानी दर है, और T समय बटे 100। इसको ऐसा ही शॉर्ट में कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका बचपन का फॉर्मूला है, PRT बटे 100, P इंटू R इंटू T बटे 100। तो ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसे अगर आपको साधारण ब्याज पूछता है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे, लेकिन साथ के साथ उन फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं जो इनके अलावा, जैसे मान के चलो आपको सीधा मूलधन पूछ लिया, यानी मूलधन पे पूछ लिया, तो यहां से वो फॉर्मूला देखिए। अब ये आपका ब्याज, अब यदि मुझे निकालना है, दूसरे फॉर्मूले निकालने, इसके बटे में 1 लिखिए और इसका वज्र गुणा करा दीजिए। यहां से हम कई 3 अलग फॉर्मूले और निकाल देंगे। वो फॉर्मूले देखिए, इन सबका जब वज्र गुणा 1 से कराएंगे तो ये आपका दोस्तों मूलधन हो गया, ये आपकी दर हो गई, और ये आपका समय हो गया। ये बराबर हो गया आपका 100 इंटू ब्याज, यानी वज्र गुणा कराने के बाद ये हमें प्राप्त हो। अब यहां से देखिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय बराबर 100 इंटू ब्याज। अब दोस्तों, हमें यदि मूलधन निकालना, तो मूलधन निकालना है तो दोस्तों यहां पर देखिए, यदि मूलधन आपको निकालना है तो दर और जो समय है उसको इसके बटे में ले जाओ, यानी जो मूलधन का जो फॉर्मूला बन के हो जाएगा तैयार, मूलधन बराबर 100 गुणा ब्याज बटे दर गुणा समय, यानी जो दूसरे दो बचे हैं वो आपके बटे में आ जाए। तो ये आपका मूलधन का फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों साधारण ब्याज के लिए। यानी यदि आपको मान के चलो दर निकालना है, यदि आपको दर निकालनी है
तो ये दो बचेंगे और इन दो को बट्टे में ले जाएंगे, यानी दर हो जाएगी आपकी दर बराबर 100 इंटू ब्याज। ऊपर वाला सेम रहेगा सब में 100 इंटू ब्याज। बट जब आपको दर निकालनी है तो जो बचे हुए हैं मूलधन इंटू समय, यानी मूलधन गुणा समय नीचे आ जाए। तो ये आपका दर का दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। इसके बाद दोस्तों एक बचा आपका समय। यदि आपको समय निकालना तो समय निकालना है तो दोस्तों यहां पर 100 इंटू ब्याज तो रहेगा, प्रत्येक सवाल में 100 इंटू ब्याज रहेगा। लेकिन यदि यहां समय दिया हुआ है तो समय के बाद देखिए ये बचे दोनों और ये आपके नीचे आ जाएंगे मूलधन गुणा दर। तो ये यदि आपको फॉर्मूले याद हैं, बस आप एक बार समझ लीजिए। समझ अगर आपके आ गए तो फिर सारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इजीली हो जाएगा। तो ये आपके जो फॉर्मूले हैं साधारण ब्याज के सारे फॉर्मूले हैं। यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग इन फॉर्मूलों पर ज्यादा आधारित है। तो लगभग ये फॉर्मूले तो आपको सबको पता होना चाहिए। चलो अब शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 1000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन लिया है यहां पर 1000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज। हो सकता है यहाँ ब्याज की जगह पे और कुछ पूछ लेता है, ये तो आपको ब्याज निकालने का मिश्रण भी पूछ सकता है। यानी 1000 रुपए किसी ने आपको 2 वर्ष के लिए उधार लिए 10% साधारण ब्याज की दर से, तो 2 वर्ष बाद वापस कितने रुपए लौट आएगा। तो वहां पर आपको मूलधन और ब्याज दोनों को कंबाइंड रखना है, यानी मिश्र धन निकालना। देखिए तो यहां पर आपको साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों, ये तो हो गया आपका मूलधन प्रिंसिपल 1000 रुपए, और दोस्तों जो दर है ये आपकी 10% है, और जो टाइम है समय आपका 2 वर्ष। समय को हमेशा वर्षों में काउंट करके लेना है। यदि आपका 2 माह या 3 माह इस तरीके से दिया हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको देखिए। यानी साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100। इंटू लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी इंटू ही बना। मूलधन आपका दोस्तों हो गया 1000 गुणा दर हो गई आपकी 10%, समय हो गया 2 वर्ष बटे 100। 1 0 से 1 0, इधर 1 0 से ये 1 0। अब दोस्तों नीचे 1 बचा, 1 का भाग देंगे तो यही आएगा, तो 100 इंटू 2। दोस्तों ये हो गया आपका 200 रुपए। तो ये 200 रुपए है वो 2 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का है? 200 रुपए 2 वर्ष का ब्याज है, लेकिन 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 100 रुपए। क्योंकि यहां पर देखिए साधारण ब्याज में यही चीज है कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का जो ब्याज है वो समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष का जो ब्याज है वो बढ़ता है, यानी अलग अलग डिफरेंस। तो यहां पर ये दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। यदि इसी सवाल को वो ये कहता है कि 1000 रुपए 10% की दर से कोई व्यक्ति ने उधार ली 2 वर्ष के, तो 2 वर्ष बाद वह उसको कितने रुपए चुकाएगा या लौटाएगा। तो यहां पर दोस्तों जब लौटाने या चुकाने की बात करती है तो वहां पर आपको मिश्र धन निकालना, और मिश्र धन दोस्तों चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के लिए आपको मूलधन प्लस ब्याज ही रखना है, मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन आपका दोस्तों 1000 रुपए है और ब्याज है इसका 200, टोटल आपको 1200 रुपए लौट आएगा 2 वर्ष के बाद। तो ये तो रहा दोस्तों सिंपल तरीके का क्वेश्चन। अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट, ये दूसरी टाइप का जो क्वेश्चंस है
रुपए का 20% की दर से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाए। ये साधारण ब्याज की दर से, कहीं इसमें साधारण ब्याज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जहां यहां पे लिख देंगे 20% साधारण ब्याज की दर से, वहां लिखा हुआ है प्रश्न साधारण ब्याज चल रहा है तो साधारण ब्याज। तो यहां पर देखिए, यदि यहां पर समय 5 वर्ष दिया हुआ है तो दोस्तों जैसे मान के चलो, अब यहां वर्ष के स्थान पर समय आ गया, जैसे आपका 1 माह। अब दोस्तों 1 माह बाद 1 माह का यहां पर इंटरेस्ट निकाल, चलो पहले ब्याज निकाल देते हैं, या 1 रुपए माह बाद कितने हो जाएंगे, ये तो टोटल मूलधन हो गया। पहले इसका ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज। तो दोस्तों यहां पर आपको ये मूलधन यानी जो प्रिंसिपल है वो 1200 रुपए, दर जो है आपकी रेट ये 20%। अब समय जो है दोस्तों ये आपका 1 माह है। जब भी आप साधारण ब्याज की गणना करते हैं तो समय आपको वर्षों में, समय यहां पर माह में दिया हुआ, तो दोस्तों इसको वर्षों में चेंज करने के लिए 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और जब माह की वर्ष बनाएंगे तो 12 से उसमें भाग, ये दोस्तों इसका समय आ जाएगा वर्ष। अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी PRT बटे 100, यानी मूलधन आपका 1200 है दोस्तों, इसके बाद रेट आपकी 20% है, और समय जो है 1/12। अब यहां 1 माह नहीं देना, 1/12, और बटे में आ जाएगा दोस्तों 100। अब दोस्तों देखिए, 0 से ये 0, 2 0 तो खत्म हो गई। अब ये 12 से ये 12 खत्म हो गया। अब दोस्तों बचा क्या, 20। तो ये 20 रुपए आएगा। इंटरेस्ट क्या हुई आपकी, 1 महीने की 20 रुपए। लेकिन 1 माह बाद उस कितने रुपए हो जाए, तो 1 माह बाद अगर रुपए की बात करते हैं तो वो हो गया आपका दोस्तों मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन मैंने बताया चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि, दोनों के लिए जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना है दोस्तों, 1200 रुपए, ब्याज कितना है दोस्तों, 20 रुपए, इसके बाद 1220 रुपए, ये आपका दोस्तों मिश्रधन हो गया। तो 1 माह के बाद उसको 1220 रुपए लौटाने होंगे या चुकाने। तो ये दूसरे टाइप का प्रश्न था। माह जब आ जाए तो आपको कैसे, एक और देख लीजिए। दोस्तों वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। हमारा जो उद्देश्य है आपके लिए अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा देने का प्रयास है। फिर भी हम कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, लेकिन आप कमेंट में ये चीज जरूर शेयर करें, कहाँ क्या कमी रहती है, किस टॉपिक पर अगली बार जो चर्चा करनी है वो किस टॉपिक के लिए करनी है। तो हम एक बार आपके लाइक और कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए जो क्वेश्चंस है अगला वो किसका, 30 देखिए, ₹1500 का 12.5% की दर से कोई धन 1500 रुपए का 12% की दर से 3 माह का ब्याज या साधारण ब्याज ज्ञात हो सकता है दोस्तों। इस तरीके से 12.5 ना देके वो 12 सही 1/2 दे देता है, तो यहां पर आपको घबराना नहीं। 12.5 है, इसका भी मतलब 12.5 ये अलग नहीं,
दोस्तों यहाँ पर करना क्या है आपको, वही प्रिंसिपल आपका कितना है 1500। इसके बाद दर आपकी जो रेट है वो 12.5 ठीक इस तरीके से दिया हुआ। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 दूना 24, 24 और 1 25, 25 बटे 2 और 25 में जब 2 का भाग देंगे तो 12.5 अपने आप ही आ जाएगा। तो ये आपका, और समय की अगर बात करें तो समय दोस्तों यहाँ पर 3 माह दिया हुआ। ये चीज विशेष ध्यान देनी है आपको, जो गड़बड़ी आप करेंगे वो यहाँ कर जाएगी कि समय को आप माह में नहीं, यहाँ पर समय आपको वर्षों में लेना है। और 3 माह के वर्ष कैसे बनाएंगे दोस्तों, 12 से भाग देना है, इसके वर्ष बनेंगे 3 एक 3 और 3 से ये कट गया आपके 4, 1/4 वर्ष हो जाए। अब दोस्तों साधारण ब्याज वही PRT बटे 100। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1500 रुपए गुणा दर कितनी है 12.5, समय आपका 1/6 बट 100। अब दोस्तों देखिए ये जो पॉइंट है, एक अंक के बाद इधर पॉइंट है तो हम इस पॉइंट को हटा देंगे और एक अंक के बाद है तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको काट लीजिए, कुछ कट रहा है तो यहाँ से दोस्तों 1 0 2 1 और 2। अब बचा क्या दोस्तों, ये 125 है और ये 15, इनका गुणा कर लीजिए सीधे सीधे। तो 15 5 75, 15 दूना 30, 37, 15 और 3 8, ये 1875 हो गया। इस 4 का मल्टीप्लाई इस 10 के साथ हो जाएगा तो 40। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें भाग दे सकते हैं, यहाँ पर 1875 में 40 का, तो ये पॉइंटों में आएगा आपका, ये आएगा दोस्तों लगभग 46.875। भाग देके ये भी निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंटों में जो राशि आई है ये आपकी ब्याज है। अगर हम यहाँ पर मिश्र धन की बात करते हैं तो जो मिश्र धन है, मिश्र धन प्लस साधारण ब्याज, ये मिश्र धन जो होगा वो मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा। ये चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के लिए समान रहेगा। यहाँ पर ये 1500 प्लस 40.87, इसको लगभग हम 86 भी लिख सकते हैं, यहाँ 86। तो ये हो गया आपका दोस्तों 1546.6 रुपये, ये कुल मिश्र धन। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले सेशन में हम कराएंगे और अधिक से अधिक ये लोगों तक ये वीडियो आपको पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।